चलो आ जाओ आप। ना रिकॉर्डिंग होगी भाई, पब्लिक के मुद्दा है। ना वो तो ठीक है, ये हमारे ना तो आप पब्लिक के लिए आए हो ना, पब्लिक का मुद्दा है। ना आप गलत चीज के लिए खड़े ही नहीं हो, आप सही काम के लिए खड़े हो भाई। मैं 2014 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप ऐसे क्यों रोक रहे हो? अरे रोक नहीं रहा सर, मैटर पता चला बता रहा हूँ ना भाई साहब, तुम उनको कल मैं डिस्मिस करा के घर भेज दे रहा हूँ, वर्दी उतरवा दे रहा हूँ, घर जाए। ऐसे धमका क्यों भाई साहब? रिकॉर्डिंग है, वर्दी उतरवा देता हूँ, घर जाए। ऐसे आदमी को पुलिस की जरूरत नहीं है। जो है कोई पीड़ित गया आपके पास, आप ऐसे बोल रहे हो कि तू बिहारी है तो क्या उखाड़ लेगा? तो तेरे ऊपर हम मानहानि का दावा ठोक के तुझे अंदर कर देंगे। ये सारी चीजें पुलिस के सिपाही को सुना देती है। बोली है ना, आप थाने में जाओ। वो मैंने उनसे बात की अभी, वो कह रहे कि थाने में भेज दो। अगर मैंने तो ऐसी बात चीजें बोली नहीं है, लेकिन फिर भी बोली है तो रिकॉर्डिंग है तो मैं आज ही चला दूंगा। अरे सर, तो आप थाने में चले जाओ। एसएचओ साहब भी बैठे हैं, आप उनसे मिल लो एक बार। एसएचओ साहब से मिले। एसएचओ साहब को हम यही बुलाते हैं। एसएचओ साहब तो पब्लिक के लिए ही थाने में बैठे हैं ना, तो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस थोड़ी है हम वहाँ जाएंगे ना। लगाओ फोन, लगाओ एसएचओ साहब को। वो पुलिस का सिपाही जो है इन्हें धमका रहा है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी पूरी। मैंने भी अपने फोन में ले लिया रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पे। दाना सुनिए, रिकॉर्डिंग में क्या है कि भाई तू बिहार दाना। आप एसएचओ सर प्लीज, एसएचओ सर प्लीज आप सुनिए। सिपाही साहब बोल रहे हैं कि तू बिहारी है, क्या उखाड़ लेगा? ये पैसे वाले लोग हैं, तेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोक देंगे, पुलिस तुझे मार के भीतर कर देगी। बताओ, कोई पीड़ित जो है थाने पे जाता है, जनता के टैक्स से जो है सैलरी मिलती है पुलिस को या गवर्नमेंट के हर एम्प्लॉय को। अब बताओ, पुलिस का कोई सिपाही इस तरीके से मिसबिहेव करेगा, क्या कहेंगे आप सर? बिहार रहता तो थोड़ा बहुत हम लोग का भी जानकर ऐसे कहाँ जाऊंगा सर, बताइए अब एक बार। आज मेरा कोई रोटी देने वाला नहीं सकने, आज तो कोई रोटी मेरा घर वाला लेटरिन बाथरूम बिस्तर पर हो रहा समझ। नमस्कार, मैं हूँ पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक से हरियाणा। अभी हम लोग गुरुग्राम में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बिहार से आए हुए या बाहर से जो लोग आते हैं, इस बड़े शहर में एक सपना लेके आते हैं कि हम अपना घर परिवार चलाएंगे। जो जिसके लायक रहता है उस व्यक्ति का उस तरीके का रोजगार होता है, रोजी रोटी होती है। लेकिन हाल में ही गुड़गांव से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे उपेंद्र प्रताप सिंह। उम्र लगभग 50-55 साल के आसपास रही होगी। उनके साथ किस तरीके से घटना घटती है और किस तरीके से उपेंद्र सिंह के परिवार को, उनके बेटे को जो है हॉल के ऑनर की तरफ से, हरीश गांधी जी की तरफ से किस तरीके से उन्हें बहकाया जाता है कि भैया हम आपके उपचार का जो है, आपके पिताजी के उपचार में जो भी पैसे खर्च होंगे वो सारी मेडिकल व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। लेकिन हाल में ही कुछ पेमेंट हॉस्पिटल वालों को करके, कैश पेमेंट करके पीछा छुड़ा लिया जाता है। आज उस सुरक्षा गार्ड का परिवार जो है रोड पे है, खाने के लिए दाने दाने का मोहताज है। तो आइए एक बार हम इनके परिवार से बातचीत करते हैं। और गुड़गांव के पुलिस प्रशासन से निवेदन है, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब विकास अरोड़ा जी से, कि सर क्या आपकी पुलिस ऐसे दबंगों को, ऐसे माफियाओं को साथ दे रही है क्या कि पीड़ित परिवार को फोन में धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ मानहानि का दावा होगा? सबसे पहले वो पुलिस कौन था? वो थानेदार था, सिपाही था, वो सस्पेंड होना चाहिए नौकरी से। किसी पीड़ित परिवार को ऐसे कैसे धमका सकते हैं? भाई साहब, क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार। क्या है पूरा मामला? आपके फादर साहब यहाँ कब से नौकरी करते थे और क्या कुछ घटनाएं घटी हैं? जब ये गार्डन बनना शुरू हुआ था, आई थिंक 7-8 महीने जब ये हुए, तब एक ईंट भी नहीं थी यहाँ पे। तब से मेरे पिताजी यहाँ जॉब कर रहे थे और आज के टाइम में जो है वो उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि वो चल फिर भी नहीं सकते हैं। चोट कहाँ लगी है? ये घटना 9 तारीख को, 9 मार्च की घटना है, जब वो ड्यूटी के दौरान 8 बजे यहाँ पे अपने गेट पे आए और ये गेट डैमेज होने की वजह से जो रात में सिक्योरिटी इंचार्ज जो भी था वहाँ पे, उसने ये नहीं बताया कि ये गेट डैमेज है। वो अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से यहाँ पे आके 8 बजे अपना हैंडओवर लेते हैं और जैसे 8-8:30 के आसपास मुझे फोन आता है कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी कंडीशन, यहीं वो पड़े हुए इंसान, इनके यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था और अगला जो स्टाफ सिक्योरिटी वो उनको हॉस्पिटल लेके जाता है। उस हॉस्पिटल में इलाज, राज हॉस्पिटल में इलाज ना होके फिर वहां से समर्थ हॉस्पिटल लेके जाते हैं। समर्थ हॉस्पिटल में जब बताया गया कि आपके पिताजी का शोल्डर टूट चुका है, आपके पिताजी का सर में चोट है, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है।
ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद 2-3 दिन बाद पता चलता है कि आपके पिताजी का कमर, ये जो कुल्ला होता है वो टूट चुका है, छाती की 4 पसलियां टूट चुकी है, लेफ्ट साइड की पसलियां टूट चुकी है। यहाँ के जो ऑनर है, यहाँ के जो मैनेजर है, यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी का जो सुपरवाइजर है, उसने मेरे से ये चीज बोला कि पुलिस कंप्लेन मत करना, मैं पूरा खर्चा करवाऊंगा। तो हम भी जितने भी हमारे भाई है, दोस्त है, मेरी माता है, वाइफ है, सबके सबने कहा कि कोई बात नहीं थी, पुलिस कंप्लेन आपको नहीं, वो पूरा खर्चा दे रहे हैं। दबाव बनाया जा रहा था। बिल्कुल दबाव हमारे पे बनाया जा रहा था कि आप खर्चा हम पूरा करने को चाह रहे हैं, चाहे जितना भी खर्चा हो। तो उन्होंने हमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 या कुछ मेडिसिन का हमें दवाइयां दिए। उसके बाद जब देखा कि खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है तो इन्होंने बोला कि हम खर्चा नहीं करेंगे, आप पुलिस कंप्लेन करना है पुलिस कंप्लेन करो, आप वकील करना है वकील कर लो, आप मीडिया उड़ाना चाहते हो मीडिया कर लो। हर चीज में किया हमने, पुलिस कंप्लेन भी किया, लेकिन पुलिस वाले भी हमसे गाली गलौज में बात कर रहे हैं कि बहन जब तेरे को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहा था तो फिर क्यों नहीं लेके गया। तो क्या हमारा जो परिवार है, हम बिहार के निवासी है, या हम कमा खा नहीं सकते क्या? क्या इनकी वजह से आज हमारे पिताजी को, यहाँ तक कि यहाँ का जो हरीश गांधी मालिक है, उसने मेरे से ये सवाल किया कि तुझे शर्म नहीं आती है कि अपने बाप से काम कराता है? क्या मेरे पिताजी अपंग थे? क्या मेरे पिताजी जो है काम करने लायक नहीं थे? आज उनकी कंडीशन कोई भी देखता है तो कहता है कि ये इंसान बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसी हालत हो चुकी है, 5 किलो वजन भी नहीं उठा सकते हैं। अब हम बताइए, इतना पैसा हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। क्या कितना पैसा खर्चा हो गया लगभग दवा में अभी तक हमारे सर ऑलमोस्ट 3 लाख से ऊपर जा रहा है। अभी और कितना खर्चा होगा, ना वो कहीं जॉब कर सकते हैं, ना हमारे कोई फैमिली के जॉब कर पा रहे हैं। हमारी पूरी परिस्थिति खराब हो चुकी है और ये अपना पल्ला झाड़ लिए कि हम पैसा नहीं देने वाले, हम अपना वकील कर लिए हैं, हम अपना पुलिस कर लिए हैं, तुमको जो करना है कर लो। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। क्या लगते हैं आपको? मेरे जेठ लगते हैं। ये जिस तरीके से सारी घटनाएं हुई हैं तो क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे कि हमारे परिवार तो मौत से लड़ रहे हैं, ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं जब वो अच्छा नहीं है। लेकिन ये तो पहले बताए थे कि हम पैसे देंगे, उसके बाद जब ज्यादा चोट है तो अब पैसे देने के लिए नाकरार कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। हम यही कहते हैं कि हम बिहार के हैं, अगर ये हो सके दरोगा पुलिस कुछ भी करते हैं तो हमारा कुछ नहीं बनता है। हम लोग तो बिहार के हैं, हम लोग को तो पैसे वाले हैं न, जहाँ पैसे आपके ही टैक्स से पुलिस वालों को सैलरी मिलती है, तो पैसा रहता तो पुलिस वाला भी मेरे तरफ हो जाता। तो हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग के धक्के मार के पुलिस भी धक्कार देता है। अब करें सो क्या करें, अभी तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। क्या कहेंगी माता जी? मैं तो उनके घर वाली हूँ, जिंदगी का सवाल है। 9 बजे घटना, 8:30 बजे की घटना हुआ, समझिए उनके सर कंपनी वाला लोग वहाँ 8-7 बजे पहुंचा सर, समझिए खून तो सारे उनके शरीर के गिर गया, समझिए सर। अब मैं उस हॉस्पिटल ने कहाँ में एडमिट करते सर, कहाँ बोल रहा था ले जाने के SI, जब हमको SI आप बनाए नहीं तो मैं SI में कहाँ ले जाते, उनके कहाँ ले जाके जंगल में फेंक देते, चलने लायक भी नहीं सर थे वो। मैं लिखित मांगे मगर हमको लिखित नहीं दिया सर, हमको धमकी दिया कि हमको फोन मत कीजिएगा, माता राम हमको फोन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको लड़का को कुछ करवा दूंगा, फोन मत कीजिएगा। आपको समझ, हम डर के कुछ नहीं किए सर। जहाँ जाना है मीडिया में जाओ, पुलिस से जाओ, जहाँ आपको जाना जाइए, समझिए सर, ये हमको धमकी देते सर। पंकज पांडे पत्रकार बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। आप भाजपा में पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी में, और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भाई मैं बिहारी हूँ और बिहार मेरा परिवार, और उनके ही राज्य में इस तरीके से घटनाएं हो गई। एक व्यक्ति सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था और उसके ऊपर जो है जिस तरीके से इनके यहाँ फायर सिलेंडर नहीं है, सुनने में आ रहा है, इनके मैरिज हॉल के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। जिस तरीके से दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ, परिवार आज रोड पे है और आपको साथ आना चाहिए इनके भाई साहब मदद के लिए। मेरे पास सूचना थी नहीं, मैं कहीं मेरे पास सूचना थी नहीं, मैं कहीं दूर आ गया था, सूचना होती। भाई साहब आवाज आपकी तेज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलो, रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है खबर। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सूचना थी नहीं, अगर सूचना होती तो मैं अवश्य आता। चलिए ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि इसे दिखवाना एक बार आप, ठीक है? ठीक है मैडम नमस्कार, मैं पंकज पांडे हूँ, पत्रकार हूँ, गुड़गांव से बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति थे, करीब 50-55 के आसपास उनकी उम्र थी, सुरक्षा गार्ड की नौकरी एक मैरिज हॉल में कर रहे थे, और मैरिज हॉल एक सुरक्षा गार्ड रखे उपेंद्र प्रताप सिंह,
क्या हुआ है सर? उनका एक्सीडेंट इस गेट के अंदर हो गया ऑन ड्यूटी। क्या हो गया जी उनको? उनका एक्सीडेंट गेट के ऊपर हो गया, उनके ऊपर लोहा गिर गया, रोड लोहे का वजनदार। किसकी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं वो? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। हाँ। उनके ऊपर ऑन ड्यूटी रोड गिर गया लोहे का, और उनकी मतलब पसली और बॉडी के अंदर 2-3 जगह जो है हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। बाद में जो पीड़ित परिवार है, जब वो थाने पे कंप्लेंट देने गया, FIR का रिक्वायरमेंट करने गया, तो वहां से थाने में एक सिपाही ने पीड़ित परिवार को धमकाया और फोन करके भी धमकाया, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो भैया पीड़ित पर जो है पुलिस ऐसे माफियाओं का साथ दे रही है क्या? हरियाणा गुड़गांव में पुलिस ऐसे माफियाओं को पाल रही है क्या? मुझे पुलिस की आवश्यकता है, तत्काल प्रभाव से यहाँ पुलिस भेजी जाए 112 की। ठीक है, पुलिस वाले ने उसकी फैमिली को धमकाया? जो पीड़ित परिवार है, पुलिस उसके फैमिली को धमकाया, उसकी रिकॉर्डिंग है। तो वो पुलिस वाला कौन है उसकी? क्यों धमकाया? भाई उन्होंने धमकाया कि ये पैसे वाले लोग हैं, इनसे पंगा मत लो, नहीं मार दिए जाओगे आप बिहारी हो। इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग है। उस पुलिस वाले को पहले सस्पेंड किया जाए, और जनता के पैसे से उसको सैलरी मिलती है। आपको ये बताइए सर मुझे भी। लोकेशन बताओ भाई। लोकेशन मैम एक्चुअली आरंभ नहीं आरंभ द ग्रैंड कन्वेंशन बैंकेट हॉल है, बताइए ना सर। गुड़गांव हरियाणा। बताइए। सेक्टर ये 17-18 डिवाइडिंग रोड के पास आता है, नियर में पड़ जाता है ट्रू वैल्यू। गरीब आदमी कैसे तरसाया है ने भगवान, उसको ऐसे देखे। मारुति का ट्री वैल्यू है, मारुति सुजुकी का ट्री वैल्यू है। दुआ तो नहीं देंगे, बदुआ तो यही चाहिए। जैसा मेरा परिवार का सॉरी है क्या? नहीं ये सेक्टर 17-18 की जो है, ये ओल्ड दिल्ली रोड जो है। सेक्टर 17 तो यही है सुखराली का। मैम उससे आगे शनि मंदिर के पास पड़ते हैं, ये पुराना ओल्ड दिल्ली रोड है ना, जो उसके पास है सरोल मोड़। मैम हेलो, हाँ जी, कॉल आएगा। ठीक है मैम, ओके मैम, अभी आएगा 10-5 मिनट में कॉल। तो अभी हमने 112 पे फोन करके पुलिस को भी सूचना दे दी है, और पुलिस आती है तो पुलिस से हम पूछते हैं कि इस तरीके से पीड़ित परिवार के साथ अन्याय और अत्याचार क्यों, वो सिपाही कौन था, सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। CP साहब अगर वीडियो आप तक पहुंचे तो उस सिपाही के ऊपर पहले जांच बैठाइए, और हरीश गांधी जी के ऊपर सबसे पहले FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हर हाल में दर्ज होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। हॉस्पिटलाइज है सर, एक्चुअली हॉस्पिटल में भी उनका जो है कंटिन्यू लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से उन्होंने जो है वो कर दिया, डिस्चार्ज तो कर दिया है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट हुए, ये हादसा हुआ भी ऑलमोस्ट बहुत दिन हो चुका है। तो मुझे बार अभी घर पे लेके जाना पड़ता, फिर घर से कोई कंडीशन दिक्कत आती है तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है उनको। तो आज भी मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था उनको, लेकिन थोड़ा सा नहीं लेके जा पाए, उनको बार हॉस्पिटल का चक्कर काटना ही पड़ेगा मुझे। अब कितना दिन करना पड़ेगा सर वो मुझे नहीं पता। ये सीधा बोलते हैं हमें कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, अब तुमको जो करना है कर लो। ये हम बिहारियों पे अपना रौब दिखा रहे हैं, पैसे का रौब दिखा रहे हैं। इनका एक जो है सिक्योरिटी इंचार्ज है कुलदीप, कैप्टन साहब बोलते हैं। मेरे पिताजी उनकी बहुत इज्जत करते हैं अभी भी, और वो इंसान जो है सीधा ये बोल दिया कि यदि पुलिस कंप्लेन करते हो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। सर हम बिहार के हैं, पूर्वांचल से हैं, हम बताइए हम किसका साथ किसके हम पास जाए अपने गुहार लेने, अपने उसका करने के लिए। तारीख को हुआ था ये हादसा? सर ये 9 मार्च को हुआ है हादसा, सुबह 8 बजे 8:30 के आसपास ये हादसा हुआ है। कितना पैसा इन्होंने हॉस्पिटल में पे किया? ऑलमोस्ट सर 50,000 के आसपास उन्होंने पे किया, और 15,000 50,000 और कुछ मेडिसिन की इन्होंने हमें पे किया। उसके बाद जब इनको ये लगा कि पैसा ज्यादा लग रहा है, 2 लाख से अबव लग रहा है, 3 लाख से अबव लग रहा है, इन्होंने सीधा क्या किया, अपने जो सिक्योरिटी जो इंचार्ज होता है उन्होंने फोन कर दिया कि ये जी पुलिस की बात कर रहे हैं कि मीडिया में जाएंगे, पुलिस बुलाएंगे। इन्होंने कहा हम अपने वकील से बात कर लिए, हमने अपने जो है पुलिस वालों से बात कर लिए, तुमको जो करना है तुम कर लो। हम सिर्फ गुंडा और माफिया ही कर सकता है कि हमने वकील सेट कर लिया, हमने पुलिस सेट कर लिया, तुम्हें जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। तो गुड़गांव पुलिस को जो है हरीश गांधी जी चैलेंज कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को न्याय न मिले,
पुलिस प्रशासन के लिए भैया इससे बड़ी बेइज्जती की धब्बा गुड़गांव पुलिस के लिए कुछ हो नहीं सकता। बड़े शर्म की बात है साहब कि चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के डूब जाओ आप लोग, जब ऐसे ऐसे माफिया जो है पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि हमने जो है वकील सेट कर रखा है, हमने पुलिस सेट कर रखा है। पुलिस क्या हरीश गांधी के बाप की जागीर है क्या? सबसे बड़ा सवाल। क्या कहेंगे आगे? सर हमें तो बस हमें न्याय चाहिए। आप न्याय यदि ये चाहते हो कि हम मीडिया को बुला के, हम पुलिस को बुला के, या हम कोर्ट के जाके, इन्होंने सीधा कहा हम अब सारा फैसला कोर्ट में करेंगे, तो इन्होंने सीधा पल्ला झाड़ लिया सर कि भाई हमें 1 रुपया नहीं देंगे, तुम कोर्ट में जाओ, कोर्ट में तुमको हम वही फैसला करेंगे। हम बताइए सर हम किसके पास जाए? हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से, जो हमारे गुड़गांव के कमिश्नर साहब से, उनसे हम विनती करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए। बस हम लोग कुछ नहीं गरीब आदमी चाहते हैं। हम इनसे झगड़ा नहीं करना चाहते, हम इनसे कोई मारम पिट्टी नहीं करना चाहते हैं। आपकी क्या फैसिलिटी है नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। आप कैसे न्याय देना चाहते हो आप बता दीजिए हमें। क्या कर रहे हैं? यही कह रहे हैं कि हम लोग कमाने खाने के लिए आए, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग लड़ने के लिए इनसे तैयार नहीं थे। हम लोग बस बोल रहे थे कि हमारे आदमी को ठीक करवा दो, कम से कम चलने फिरने लायक भी तो हो जाए। अब तो कमा नहीं सकते हैं हम तो, हमें पता है, हम देख रहे हैं तो हमें भी पता है। आपको क्या पता है? ये इनको क्या पता है? इन्होंने सर हमें ये चीजें भी आश्वासन दिया कि यदि ज्यादा दिक्कत हम सरकारी हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराते हैं। सर इन्होंने जो पैसा देने से मना कर दिया, समर्थ हॉस्पिटल में जो हाई फाई सेक्टर 5 का समर्थ हॉस्पिटल है, वहां पे इनका इलाज हमने शुरू करवाया था। जब मुझे ये लगा कि ये पैसा देने के लिए नहीं चाह रहे हैं, तो हम वहां से अपना खुद से अपना पैसा भर के और वहां से डिस्चार्ज करवा के दिल्ली तक ले गए, एम्स में ले गए, वहां भी इन्होंने मना कर दिया। सब जगह लेके गए सर, सब जगह ले जाने के बाद भी वहां पे भी डॉक्टर 1 घंटे वहां एडमिट भी किया, उसका भी पेपर मेरे पास है। बोला कि आपके पिताजी मर जाएंगे यहाँ पे यदि आप रखोगे तो। अब हम बताइए सर, जब उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता था तो मजबूरी में मुझे रात को 1 बजे दिल्ली से गुड़गांव से दिल्ली से गुड़गांव, फिर अंत में मुझे सिबा हॉस्पिटल में एडमिट करा के और रात को 1 बजे मुझे उनको फिर से आईसीयू में डलवाना पड़ा। किसकी वजह से? सिर्फ इस कंपनी जो इस गार्डन का मालिक है हरीश गांधी, उनकी वजह से कि मैं खर्चा देने को तैयार हूं और उसके बाद जब पैसा ज्यादा लगा तो खर्चा देने से मना कर दिया इन्होंने। चलिए ठीक, चलो आ जाओ आप। ना रिकॉर्डिंग होगी भाई, पब्लिक के मुद्दा है। ना वो तो ठीक है, ये हमारी तो आप पब्लिक के लिए आए हो ना, पब्लिक का मुद्दा है। ना आप गलत चीज के लिए खड़े ही नहीं हो, आप सही काम के लिए खड़े हो भाई। मैं 2014 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप ऐसे क्यों रोक रहे हो? रोक नहीं रहा सर, मैटर पूछे पर मैटर तो पता चले। बता रहा हूँ ना भाई साहब, तुम इधर आओ तो भाई हटो, तुम रिकॉर्डिंग आओ ना। अब मैं बता रहा हूँ सर, बताऊँ आपको? किसको बताऊँ? आप बता दो तीनों में से एक। चलो तीनों लोग ही सुन लो भैया। ऐसा है कि इनके फादर साहब जो है, कहाँ होगा वो इधर, इनके फादर साहब जो है उपेंद्र प्रताप सिंह, यहाँ सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं और जब से बैंकेट हॉल बन रहा था तब से कर रहे थे। उम्र लगभग 50-55 की होगी। उनका इस गेट के अंदर एक्सीडेंट हो गया और यहाँ जो है फायर एग्जीक्यूटर नहीं है। कोई कार्यक्रम होगा, आग लग गई तो लाखों 10,000 5,000 जो भी संख्या रहेगी लोग अंदर ही मर जाएंगे। सबसे पहली बात इस चीज का जांच होना चाहिए, वो मैं फायर डिपार्टमेंट से पूछ लूंगा, ठीक है। दूसरी बात, इनके फादर की एक्सीडेंट हुआ, हॉल के मालिक ने बोला, कौन से गांधी हैं? हरीश गांधी ने कहा कि उपचार में जो भी पैसा लगेगा उस उपचार का पैसा जो है मैं पे करूंगा हॉस्पिटल वालों को। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कौन सा हॉस्पिटल था? पहले सर यहाँ से राज हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ से उनको नहीं हुआ तो फिर समर्थ हॉस्पिटल लेके गया। हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहाँ 50,000 रुपए पे किया और उन्होंने जिम्मेवारी ली थी कि जो पैसा खर्चा होगा हम करेंगे, ठीक है। 50,000 पे करने के बाद जब देख लिया कि पैसा ज्यादा लगेगा और 3-4 जगह से अलग अलग जगह से बॉडी में हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, ये सब टूट गया है, सब साफ है। उनका जो है मतलब उनका बुढ़ापा जो है खराब हो गया। आप सुनिए, आप जब कौन से थाने में क्या कंप्लेंट करिए? ये सर सेक्टर 22 का आपका आप सुन लो, पालम बिहार थाने में गए। किनको दिया था वहाँ पे सर? वो परवीन करके हैं। फिर उन्होंने क्या बोला? ना अब उन्होंने जो बोला उसकी रिकॉर्डिंग है और मैं रिकॉर्डिंग भी खबर में भी चलाऊंगा, जहाँ भी देनी होगी मैं सीपी साहब के पास भी जाऊंगा कल रिकॉर्डिंग लेके। उन्होंने पीड़ित परिवार को फेस टू फेस धमकाया, इसके बाद फोन करके धमकाया कि वो पैसे वाले लोग हैं, तुझे फंसा देंगे, तो जो है कंप्लेंट मत कर, ठीक है। पुलिस
जनता के टैक्स से जो है सैलरी मिलती है, जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले होते हैं। और पुलिस का एक सिपाही बताओ जो है इस तरीके से धमकी दे रहा है कि तू बिहारी है जो है, तो उनका कुछ कर नहीं पाएगा जो है, और तू पुलिस के चक्कर में मत पड़ा, नहीं उल्टा ये जो है इससे मैं बोल के हरासमेंट का केस डलवा दूंगा। सारी रिकॉर्डिंग है, इनके पास भी है, मेरे पास भी है, रिकॉर्डिंग है। और रिकॉर्डिंग में कल इनको लेके जाऊंगा, सीपी साहब के सामने पेश करूंगा। उस सिपाही के ऊपर जांच बैठनी चाहिए, ऐसे सिपाही को हटाओ, और सिपाही नहीं चाहिए। कॉल पे इनके ऊपर भाई साहब इन पे कार्रवाई कराओ, ये मैटर है जो है। हमें बुलाया आपने, सर की आपने बताया, हमें कुछ भी नहीं पता अभी। वहाँ जाना पड़ेगा, हम जा रहे हैं खुद सीपी ऑफिस में, कंट्रोल में बुला हमारे। नहीं, मैं उनको बुला लेता हूँ जिनको पास सब पेज कंप्लेंट देने के लिए, उनको ये बुला लेते हैं। बुला लो जो है इनको भाई, बुलाओ बाहर। ठीक है, ठीक है, नंबर दे दो आप, इसके पास बताओ आप जो है बुजुर्ग आदमी हो, पिता, तो ये पुलिस को शोभा देता है? के लिए, इसीलिए पुलिस है। आप भी दे दो सर, आप भी दे देगा। नहीं, मैं साथ में रिकॉर्डिंग है भाई साहब। फिजिकल जो फेस टू फेस बात कोई आदमी ना अड़ जाएगा, नहीं हमने नहीं बोला, रिकॉर्डिंग कैसे ना अड़ जाएगी? ऐसे अनेक जैसे यहाँ दी दूसरी खान आगे वहाँ जाएगा। आप क्या करते हैं, जैसे आईओ को बताते हैं, आईओ एसपीओ जेडीओ होते हैं, इस केस को देते हैं, किसके पास गए, किसके पास क्या, उसका ये मामला जो हमारा तो आप लोग देख रहे होंगे कि पुलिस का जो है रिस्पॉन्स टाइम बहुत सही था। 112 पे कॉल करने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर जो है पुलिस पहुंच गई। 112 की जो टीम है उसमें कोई कमी नहीं है, सारी कमियां जो है जो थाने हैं ना वहां से भ्रष्टाचार, वहां से गड़बड़ियां स्टार्ट होती हैं। जो पीड़ित परिवार है न्याय देने के बजाय जो है पुलिस का एक सिपाही धमका रहा है। अरे डीजीपी साहब, चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ने वाली बात हो गई। सीपी साहब, आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं गुड़गांव में कि पुलिस हमारी एक्टिव है, पुलिस का आपका एक सिपाही जो है धमका रहा है पीड़ित परिवार को। क्या है पुलिसिंग आपकी सीपी साहब? जनता आपसे पूछ रही है गुरुग्राम की। बिहार रहता तो थोड़ा बहुत हम लोग का भी जान पहचान। ऐसे कहाँ जाऊंगा सर, बताइए अब एक बार। आज मेरा कोई रोटी देने वाला नहीं, सकने आज तो कोई रोटी मेरा घर लगा, लेटरिन बाथरूम बिस्तर पर हो रहा है। समझिए सर, 15 दिन के बाद हम लोग हमारे घर वाला पर समझिए कंपनी में मेरा कोई 2 रोटी देना कोई पूछा, सैलरी तक नहीं दिया रहा सर। जो हमारा कमाया हुआ जहाँ जाना है मीडिया लाए, जहाँ पुलिस से जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाइए सर। ये बोल रहा है समझिए सर, मेरे एक धमकी दे रहा था सर। वो आएंगे भाई, वो कह रहे हैं कंपनी नया मालिक मिलना करने दिया सर, मेरा से कोई नहीं। सर बोल रहे हैं कि थाने पे भेज दो, मेरे संज्ञान में नहीं था। ठीक है, तो एक बार थोड़े परिवार को भेज। सही में कहता हूँ सर, मेरा घर, मेरा रोटी, जिंदगी भर मेरा बुढ़ापा कहाँ जाएगा सर? मेरा बुढ़ापा मैं ये कहता, मेरा रोटी मेरा बाल बच्चा रोड पर सब आ गया रोड पर आके मैं कहाँ जाऊंगा सर? मेरे को बच्चे के मैं छोड़ कर रूम पर आए, मरीज के छोड़ के आए रूम पर, समझे कोई नहीं चल सकता, नहीं पी सकता मेरा घर वाला सर। मैं कहाँ जाऊँ? कंपनी में रहे कोई मेरे को पूछा भी नहीं, समझे कि माताराम तू कैसे है, समझे तेरा घर वाला कैसे है, कोई नहीं पूछा समझिए सर। घर पर कोई आके पूछा भी नहीं सर मेरे के, समझिए। ऊपर से धमकी दे रहा है कि जहाँ जाना है मीडिया ला जाओ, पुलिस से जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मैं कहाँ जाऊंगा सर? मैं ही कहता हूँ मेरा कुछ न्याय करवाइए सर, बस मैं अब कुछ नहीं कहूँगा सर। मेरा घर चला, चलने नहीं लायक, नहीं फिरने लायक है, समझ रात भर नहीं सोते, नहीं सोने देते हैं सर। कहते मेरे के जहर दे तो मैं मर जाऊंगा सर। ना रोइए, आप रोइए मत, जो है इंसाफ होगा। जरा इधर आना भाई साहब। सिक्योरिटी गेट है, फायर सिलेंडर है इसके अंदर, साइड होना जरा। सबसे बड़ा सवाल फायर डिपार्टमेंट पे, एक मैरिज हॉल को जब एनओसी दी जाती है तो 25 से 30 एनओसी लगने के बाद तब किसी भी तरीके का बैंकेट हॉल को जो है अप्रूवल मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखो मेन गेट पे ही इनके फायर
फायर सिलेंडर नहीं है। तो फायर डिपार्टमेंट पे भी सबसे बड़ा सवाल है कि भैया जो लोग यहाँ जिनका कार्यक्रम होता होगा शादी विवाह का, अगर यहाँ किसी भी तरीके की जो है किसी भी तरीके से आग लग जाए, फायर हो जाए, तो यहाँ 1000, 2000, 300, 500 जो लोग रहेंगे जल के मर जाएंगे। ये तो इनकी कमियां हैं जो है। क्या क्या नाम है आपका? अरे आइए ना हाजी भाई साहब। हाँ, अरे आपके यहाँ जो लोग नौकरी करते हैं इस तरीके से कर रहे हो आप, आओ न जरा, आओ, नहीं आप कहोगे कि हमारा पक्ष नहीं रखा। तो देख रहे हैं कि गेट के अंदर जो है खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं, किसी की जान ले लेंगे लोग। और इस तरीके से जो है इतनी जो है लापरवाही है इन लोगों की कि मतलब हद हो गई भाई साहब। और गुड़गांव पुलिस को तो चैलेंज ही कर दिया, पुलिस में इनकी साठगांठ है इन लोगों की। तो पुलिस का सिपाही कौन है जांच का विषय है, सबसे पहले उस सिपाही को सस्पेंड किया जाए। अब क्या है, जो जेडीओ ने जिसके पास ये गए थे उन्हीं के पास इनका केस है। हम नंबर देगा उनसे बात करते हैं, यहाँ बुला देंगे उसको मैं 2 दिन यहाँ बुला देंगे उनको कल मैं डिस्मिस करा के घर भेज दे रहा हूँ, वर्दी उतरवा दे रहा हूँ, घर जाए। ऐसे धमका क्यों भाई साहब? रिकॉर्डिंग है, वर्दी उतरवा देता हूँ, घर जाए। ऐसे आदमी को पुलिस को जरूरत नहीं है। हमारे कोई पेट्रोल में जाना है, वहाँ बुलाया हमारे वहाँ जाना, उनके पास जाएगा, गरीब आदमी की हेल्प होनी चाहिए। तो जिसके आप सहमत हो है ना? आप माता जी जरा चुप हो जाओ। पुलिस के कोई पीड़ित परिवार गया जो है आपके पास, आप जो है उसकी सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए जो है संविधान ने और इस देश की सरकार ने आपको जो है चुना है। वर्दी जो है सबके ऊपर नहीं जचती, जिसका पिछले जन्म में कर्म अच्छा रहता है जो है ऐसे लोगों को जो है भगवान ने चुना है। पुलिस की नौकरी जो है, पुलिस की नौकरी आदमी जो खुद से करता है उसको लगता है कि हमने अपनी मेहनत पे लिया है, लेकिन ईश्वर ने उसे चुना है वर्दी के रूप में कि भाई आपके ऊपर वर्दी जचेगी, आप समाज के लिए कुछ अच्छा करिए। लेकिन जब पीड़ित परिवार थाने पे गया उसके साथ इस तरीके से धमकाया जाएगा, तो आपको लगता है कि ये सही है कि गलत है? पुलिस को ऐसे बोलना चाहिए सिपाही को? वो तो आएंगे जब पता चलेगा जी। रिकॉर्डिंग है वो तो मैं खबर में चलाऊंगा, वो तो झूठ बोल जाएंगे 1 मिनट में। कैसे बोलेंगे झूठ? जब आप करना रिकॉर्डिंग आप कैसे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। मेरी बात सुनो, ये मैटर आई होगा आज 112 का, आप नहीं रह 112 का। जब हम इनके पास आते हैं ना, हम वहाँ भेज देते हैं ना, आईओ जो DSP होते हैं जिसकी आप क्या रिपोर्ट लगाओगे ऊपर? इसके यहाँ आए थे, यहाँ हम ये लगाएंगे, हम मौके पर गए आईओ से बात करें आईओ से, या तो यहीं आएगा, उसे पूछेंगे ना क्या मैटर है, वो भी तो बताएगा ना। अपनी ये अपनी बताएंगे, वो अपनी बताएंगे, जब क्या नचोड़ लगता उसका। तो हमारा क्या जी, हमारा मौके पर पहुंच कर उसको देखना हमारे से हल होता, हम करते हैं। अगर हमारे से ऊपर बात है तो हम थाना JDO को नोट करवाते हैं, अभी इनके वो देखते हैं केस को। जो इनके हॉल के मालिक हैं इन्हें बुलाएं कि पुलिस 112 की? किसको, किसने बुला किया था? पुलिस इनको 112 की पुलिस इनसे कांटेक्ट करेगी कि थाने की पुलिस कांटेक्ट करेगी? हम पालन बिहार से करेंगे। ये एरिया है ना, ये इस रोड का, ये पालन बिहार का, इससे उस साइड का 17-18 का, ये रोड से उस तरफ 17-18 का। तो ये जिसके JDO के पास भेजे है ना, शुरू में आपने 112 बती थी, उसके 112 बती थी, और कहाँ करेगी भाई? 112 बकरी थी आपने? हाँ 112 बकरी ना जी। 112 केस और पालन बिहार कर दिया, फिर इसमें भी 112 का ये हो गया पालन बिहार का। जो JDO ने इसकी हो उसका मैटर हो गया, ठीक है, ये उसका मैटर हो गया। अब हम तो जैसे मान लीजिए पीटी आ गया आपने कर दी, तो थोड़ी देर में दूसरा करेगा, वहाँ जाएंगे, पूरे दिन में यात्री मंडोर करते हैं थाने को जी। थाना का आए वो जो है बड़े परिवार से मिल लिए, आपकी एक टीम समझ रही है उनसे, लेकिन आप उन्हें बुलवाएंगे कि नहीं, ये भी तो आपकी जिम्मेवारी है साहब। अब आप आए हो मौके पे, 112 वाले तो इनको बुलवाएंगे कि थाने वाले बुलवाएंगे? अब थाने वाले हम बता क्या, आपको बता दिया कि जो आईओ है ना जिसके पास इनका पूरी जिम्मेवारी से बोलो क्योंकि खबर चलेगी साहब। खबर तो चलेगी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जिस दिन वो 112 आई ना, दूसरे दिन फिर दूसरी का हो जाता है, जिस जो नजदीक गाड़ी होती है वो आती है। ये एक सील तक समझते हम आ गए, फिर ये समझेंगे कि वही आएगी, वही नहीं आएगी, जो नजदीक होगी दूसरी आएगी, दोबारा करोगे 112 नहीं। तो ये मैटर है पालन बिहार थाना का। हमारी गाड़ी है 17-18 से, हमारी पूरे गुड़गांव में कहीं भी कॉल आएगी, कहीं भी जा सकती है। फिर हमने जो आईओ को डोर कर दिया ना, क्या है आपकी इसका रिस्पॉन्स भी वो देंगे ना आईओ, जिसकी इन कंप्लेंट लिखी है ना, दरखास्त लिखी है। कौन बताएगा? ये बताएंगे कि 112 की टीम बताएगी? हम बताएंगे, ये नंबर लेकर वो बात करने आ गया आईओ का।
हम उनको बोल लांगे ये मैटर है, फलानी तारीख का मैटर है, वो इब्के है, वो थाना में जाने के बाद वो आइयो देख रहा है इसलिए। आयु है वो, आयु है वो कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे तो साहब है, ऐसे तो साहब जवाब थाने में जब मिलो वहाँ वो खुद कह रहे हैं कि हमने ऐसा है। तो आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, आप समझो। हाजी साहब, आप तीनों लोग बहुत अनुभवी लोग हो, पुलिस में कोई नई नौकरी नहीं है, लेकिन जो है कोई पीड़ित गया आपके पास, आप ऐसे बोल रहे हो कि तू बिहारी है तो क्या उखाड़ लेगा, तो तेरे ऊपर हम मानहानि का दावा ठोक के तुझे अंदर कर देंगे। ये सारी चीजें पुलिस के सिपाही को शोभा देती है। बोलिए ना, आप थाने में जाओ, वो मैंने उनसे बात की अभी, वो कह रहे कि थाने में भेज दो। अगर मैंने तो ऐसी चीजें बोली नहीं है, लेकिन फिर भी बोली है तो आगे रिकॉर्डिंग है वो तो मैं आज ही चला दूंगा। अरे सर, तो आप थाने में चले जाओ, ऐसे तो साहब भी बैठे हैं, आप उनसे मिल लो एक बार। SHO साहब से मिले। SHO साहब को हम यही बुलाते हैं, SHO साहब तो पब्लिक के लिए ही थाने में बैठे हैं ना, वो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस थोड़ी है हम वहाँ जाएंगे ना। लगाओ फोन, लगाओ SHO साहब को, ठीक है भाई, आप लगाओ SHO साहब को फोन, ठीक है। ना ना ये पूछेगा भाई इसमें क्या कार्रवाई करिए हम थाने जाएंगे नहीं साहब, वो आए वो पब्लिक के लिए बैठे हैं ना, थाने वाले पब्लिक के लिए बैठे हैं, यहाँ आए। वहाँ तो गया था, अरे वहाँ तो बैठा कि इनको धमका दिया गया, कॉल करके धमकाया गया, ठीक है। फोन करो, इंस्पेक्टर साहब का नंबर है सेक्टर 22, कौन सा थाना है वो? पालम बिहार ना, नंबर लगाओ ना सेक्टर 22। इंस्पेक्टर साहब का नंबर है क्या वहाँ के? इंस्पेक्टर साहब सरकारी नंबर जो इशू, वही धमकाया था तुमने? हेलो SHO साहब नमस्कार, पंकज पांडे बोल रहा हूँ, दैनिक से हरियाणा से पत्रकार। सेक्टर 22 से बोल रहे हैं आप? एक हम सेक्टर 18 वेंकट हॉल के पास खड़े हैं भाई साहब। सेक्टर 18 9 तारीख को एक सुरक्षा गार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी एक सुरक्षा गार्ड के ऊपर गेट के अंदर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो गया, और हरीश गांधी जो है हॉल के मालिक हैं, मैरिज ब्यूरो हॉल के, ठीक है, हरीश गांधी। तो जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने जो है पीड़ित परिवार कंप्लेंट करने गया आपके थाने पे, तो एक सिपाही हैं प्रवीण जी, जिनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आज मैं उसे खबर में भी चलाऊंगा, आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड किया जा रहा है वीडियो में, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कल वो सीपी के पास भी लेके जाऊंगा, सीपी साहब के पास। वो पुलिस का सिपाही जो है इन्हें धमका रहा है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी पूरी, मैंने भी अपने फोन में ले लिया रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पे। दाना सुनिए, रिकॉर्डिंग में क्या है कि भाई तू बिहार दाना, आप SHO सर प्लीज, SHO सर प्लीज आप सुनिए, सिपाही साहब बोल रहे हैं कि तू बिहारी है, क्या उखाड़ लेगा, ये पैसे वाले लोग हैं, तेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोक देंगे, पुलिस तुझे मार के भीतर कर देगी। बताओ, कोई पीड़ित जो है थाने पे जाता है, जनता के टैक्स से जो है सैलरी मिलती है पुलिस को या गवर्नमेंट के हर एम्प्लॉय को। अब बताओ, पुलिस का कोई सिपाही इस तरीके से मिसबिहेव करेगा, क्या कहेंगे आप सर? सुने, आप इसको मेरे पास भेजे, अभी कार्रवाई करेंगे, मेरे संज्ञान में नहीं था मामला। अच्छा जी, तो रिकॉर्डिंग के लिए क्या बोल रहे हैं आप? रिकॉर्डिंग में आपके सिपाही की पब्लिश करूं कि नहीं करूं? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो है ही मेरे पास, रिकॉर्डिंग तो ये भी जाके सुना देगा आपको। वो आपकी मर्जी है, आप एक बार इनको भेजो, थाने में नाम क्या है मेरे से मिलेंगे। अच्छा, तो क्या नाम है इनका? धनंजय ना, धनंजय नाम है, और इनके पिता का नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। तो SHO सर आपसे प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनके साथ जो है न्याय और इंसाफ करना जो है, और पत्रकारों को न आना पड़े जो है, इतनी भरोसा है। सीपी साहब भी जो दावा करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, और पुलिस भी काफी एक्टिव रहती है, तो इंसाफ करना है, आपसे आग्रह है हाथ जोड़ के। ठीक है सर। तो ये रही सेक्टर 22 में। अभी SHO साहब से भी मेरी बातचीत फोन में हुई है। SHO साहब ने कहा है कि भैया जो पीड़ित परिवार है उनको भेजो। हमने जो वहाँ पे सिपाही जिस तरीके से इनको फिजिकली फेस टू फेस मिसबिहेव किया, धमकाया, कॉल फोन करके धमकाया, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। वो सारा मामला है, SHO साहब नाट गए कि हमारे संज्ञान में नहीं था, आप बता रहे हो तब हमें पता चल रहा है। और जो पीड़ित परिवार है आपने थाने भेजो, हम देखेंगे। अब हमारे संज्ञान में आ गया है तो हम देखेंगे क्या कुछ है। 112 की भी टीम को हमने जो है इन्फॉर्म किया था, 112 की टीम आई। 112 की टीम का कहना है
कि हमने पीड़ित परिवार से बातचीत किया, लेकिन जो नजदीकी थाना है इनका सेक्टर 22 पालम बिहार का, उस थाने की टीम उस थाने पे जो है इनकी शिकायत दर्ज की जाएगी। वहां पे जो भी कुछ कानूनी प्रक्रिया होगी वहां पे पूरा किया जाएगा। ये 112 की टीम का कहना है, लेकिन 112 की ये भी ड्यूटी बनती है कि अगर मौके पे कोई बुलाया है तो आप एक ही पक्ष की क्यों सुनना, आप पीड़ित की क्यों सुनोगे, आप जो माफिया है उसकी भी सुन लो जाके अंदर, उसे भी बुलाओ। ये भी 112 की ड्यूटी है। ऐसा होता है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं है। गुड़गांव में भी ऐसा 112 की टीम करती है, लेकिन अब इनकी साहब की क्या समस्या है या इनका अपना क्या जवाब है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन जद्दा जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि 112 की टीम ने क्या कुछ कहा, जनता इससे संतुष्ट है कि नहीं है, और हरीश गांधी के ऊपर FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये भी जनता कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि किसी गरीब परिवार को इंसाफ मिल सके। तब तक के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।